नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो में हम बूंदी जिला दर्शन करेंगे। आज की हमारी क्लास बूंदी जिला दर्शन की रहने वाली है। तो बूंदी ज़िले का मानचित्र देखते हैं। ये है मानचित्र बूंदी ज़िले का और इसकी जो तहसीलें हैं वो हम देखते हैं। तो ये है बूंदी ज़िले की हिंडोली तहसील, ये है नैनवा तहसील, इंद्रगढ़ तहसील, केशवराय पाटन तहसील, तालेड़ा या तालेरा तहसील और बूंदी तहसील या बूंदी प्रॉपर जिला मुख्यालय है यहाँ पर। और जो बूंदी ज़िला है अंतर्वर्ती ज़िला है, कोई भी अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगती है। आरजी नंबर है इसका 08। शुभंकर है सुरखाब। शुभंकर क्या है? सुरखाब है। बूंदी ज़िले का जो प्राचीन नाम है वो है वृंदावती। वृंदावती जो नाम है वो राणपुर लेख में उल्लेखित है। और फर्रुखाबाद जो नाम है वो फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। फर्रुखसियर के द्वारा बूंदी का फर्रुखाबाद नाम करके कोटा के अधीन किया गया था। उपनाम है इसका बावड़ियों का शहर, राजस्थान की छोटी काशी, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, आज़ाद वैभव नगरी। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स का मतलब है बावड़ियों का शहर है। तो ये बूंदी ज़िले की उपनाम है। बूंदी ज़िला है वो बुंदू का नाला में बसा हुआ है, इसलिए बुंदू का नाला में ये बसा हुआ है। बूंदी महोत्सव है वो दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। बूंदी ज़िले में ही लाखेरी एक स्थान है। बूंदी ज़िले में लाखेरी स्थान है इंद्रगढ़ तहसील में। वहाँ पर राजस्थान का पहला सीमेंट उत्पादन कारखाना स्थापित किया गया 1915 में। एसीसी सीमेंट का कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया, इंग्लैंड की क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। और उत्पादन यहाँ पर 1917 में शुरू हुआ। 1917 में उत्पादन शुरू हुआ। अब हम देखते हैं बूंदी ज़िले की प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी हैं वो राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के द्वारा अपने पिता धाबाई देवा की स्मृति में 1683 में इसका निर्माण करवाया गया। बूंदी ज़िले में ही घास फूस की छतरी बनी है। सथुर माता का मंदिर, ये जो सथुर माता हैं वो सथुर स्थान पर है, इसलिए सथुर माता कहते हैं। और इसी को रक्तदंती माता भी कहते हैं। कह सकते हैं कि रक्तदंती माता का मंदिर भी सथुर में है। इंद्रगढ़ माता जी का मंदिर या बीजासन माता का मंदिर ये इंद्रगढ़ में है, इसलिए इसको इंद्रगढ़ माता जी भी कहा जाता है। चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, इसको अभयारण्य का दर्जा 1982 में मिला है। और ये देश का 52वां और राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है। यहाँ पर चौथी बाघ परियोजना 5 जुलाई 2021 को चलाई गई। 5 जुलाई 2021 से यहाँ पर चौथी बाघ परियोजना शुरू की गई। कहा जाता है रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर कहा जाता है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। और ये जंगली कुत्तों के लिए भी प्रसिद्ध है। देश का 52वां और राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य 5 जुलाई 2021 से शुरू। तारागढ़ जो दुर्ग है बूंदी का तारागढ़ दुर्ग, इसको बूंदी दुर्ग भी कहा जाता है, बूंदी का किला भी कहा जाता है और तिलस्मी किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण बरसिंह के द्वारा 14वीं शताब्दी में करवाया गया। जो बरसिंह हैं वो राव देवा के प्रपौत्र हैं। प्रसिद्ध कथन है इसका, रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पर ठहरे थे तो इनके द्वारा एक कथन भी कहा गया, इसका निर्माण मानवों ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है। ये जो प्रसिद्ध कथन है ये इसके बारे में प्रश्न भी बनते हैं कि ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो अगर ऑप्शन में बूंदी दुर्ग भी दे रखा है और तारागढ़ दुर्ग भी दे रखा है तो हमें बूंदी दुर्ग सही करना है, बूंदी दुर्ग पर सही का आंसर लगाना है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तोप गर्भगुंजन भी यहाँ पर है, गर्भगुंजन तोप है इसमें। और इस दुर्ग में तारागढ़ दुर्ग में रंग विलास चित्रशाला और सुख महल भी हैं और राजमहल भी हैं। ये जो और दुर्ग महल भी हैं। रंग विलास चित्रशाला है, इसका निर्माण तो उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया। और जो सुख महल है इसका निर्माण विष्णु सिंह द्वारा करवाया गया। और राजमहल है वो भित्ति चित्रकला शैली हेतु प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो सबसे ऊंचा बुर्ज है वो उसका नाम है भीम बुर्ज। राणा लाखा ने कई बार आक्रमण किया किंतु असफल रहा और इसी दुर्ग का मिट्टी का प्रतिरूप बनाकर उसको जीतकर अपनी भड़ास निकाली राणा लाखा ने, क्योंकि कई बार आक्रमण किया था। तो इसी
के जैसा मिट्टी का दुर्ग बनवाया और अपनी भड़ास निकाली। अब हम देखते हैं केशवराय पाटन है। ये जो केशवराय पाटन है इसके प्राचीन नाम हैं जम्बूकरण, रंतिदेव पाटन और आश्रम पाटन, इसके प्राचीन नाम हैं। और केशवराय पाटन में राजस्थान की पहली सहकारी चीनी मिल, अगर सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल की बात की जाए तो 1965 में केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल स्थापित की गई, 1965 में केशवराय पाटन में। और केशवराय पाटन है वो भगवान परशुराम की तपोस्थली भी है, भगवान परशुराम की तपोस्थली है। केशवराय मंदिर भी है यहाँ पर, शत्रुसाल हाड़ा ने बनवाया, शत्रुसाल हाड़ा ने बनवाया ये मंदिर। केशवराय पाटन है ये चंबल का जो तल है, चंबल की सबसे अधिक गहराई और चौड़ाई इसी केशवराय पाटन तहसील में है। चंबल नदी की, चंबल की तल की सबसे अधिक गहराई और चौड़ाई केशवराय पाटन में है। दुगारी बूंदी है, दुगारी जो कि बूंदी में है, तो ये यहाँ पर दुगारी झील भी है और ये दुगारी झील भी है और भित्ति चित्र के लिए भी ये प्रसिद्ध है दुगारी। बूंदी में गरदड़ा सभ्यता स्थल भी है, छाजा नदी के किनारे गरदड़ा सभ्यता स्थल है और ये गरदड़ा सिंचाई परियोजना भी कार्यान्वित है। यहाँ पर ही नवल सागर झील जिसका निर्माण महाराव उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर बूंदी जिले में नवलखा झील भी है और नवलखा बांध भी है और फूल रानी की झील भी है। अब नवलखा झील और बांध को कैसे याद रखेंगे हम, अगर ट्रिक अच्छी लगे तो देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं आप इस ट्रिक को। बाबूजी नए नए, नए नए से तो क्या है नवल, नवलखा, नए नए से क्या है नवलखा, बा से बांध और बू से बूंदी और झी से झील, तो बांध और झील है। नवलखा नाम की जो बांध और झील है वो बूंदी जिले में है। नए नए से क्या है नवलखा, झील और बांध, तो ये इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। नवलखा झील और बांध बूंदी जिले में है। जेत सागर झील है, इसका निर्माण जेता मीणा के द्वारा करवाया गया बूंदी में। भीमलत जलप्रपात है मांगली नदी पर, बूंदी की भीख मांग, बूंदी की भीख मांग इसकी ट्रिक है। तो भीख से तो भीमलत जलप्रपात और मांग से मांगली नदी पर, भीख से भीमलत और मांग से मांगली नदी पर बूंदी में ये है। बूंदी जिले का जो बरदा बांध है वो हाड़ौती का मिनी गोवा कहलाता है। कनक सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, वो आखेट निषिद्ध क्षेत्रों में सबसे छोटा है, सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। हजरत शेख अब्दुल अजीज़ मक्की की दरगाह है बूंदी में है। अजीब मक्की की बूंदी, अजीब मक्की की बूंदी ऐसे याद रख सकते हैं। बूंदी में अरावली की पहाड़ियों को आडाहुला कहा जाता है। अब हम देखते हैं बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली का सर्वाधिक विकास तो राव सुरजन सिंह के समय हुआ। और चित्रशाला है, वो चित्रशाला किसने बनवाई, तो महाराजा उमेद सिंह प्रथम के द्वारा चित्रशाला बनवाई गई। भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कही जाती है ये चित्रशाला। प्रभाव, इस प्रभाव को किस किस शैली का पड़ा है, तो ईरानी, मराठी, मेवाड़ी और मुगल शैली का यहाँ पर इस चित्रकला शैली पर प्रभाव पड़ा है। रागमाला और भैरव रागिनी और राग दीपक यहाँ के प्रसिद्ध चित्र हैं। जो रागमाला है वो बूंदी चित्रशैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। भैरव रागिनी और राग दीपक हैं, भैरव रागिनी और राग दीपक हैं वो 1626 में रतन सिंह के समय चित्रित दो प्रसिद्ध चित्र हैं। पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र यहाँ पर मिलते हैं। बरसात में नाचता मोर, हाथियों की लड़ाई और खजूर के वृक्ष यहाँ के चित्रशैली में देखने को मिलते हैं। बसंत रागिनी का चित्र राव शत्रुसाल के समय बना है और शेरों के शिकार के चित्र बिशन सिंह के समय बने हैं। अगर इसके प्रमुख चित्रकार देखें तो सुरजन, श्री किशन, अहमद अली, साधुराम और रामलाल। सासू की अहम मरा, सासू की अहम मरा ऐसे याद रख सकते हैं। सासू की अहम मरा, मरा से क्या हो जाएगा राम है, राम है तो राम से रामलाल, ऐसे याद रख सकते हैं। और ये जो हैं बूंदी
बू से इससे भी हम इस शैली को थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बू से बूंदी और सु में ऐसे हैं ऊ। तो स से तो स्वर्णकाल और ऊ से उम्मीद सिंह। ऊ से उम्मेद सिंह, स से स्वर्णकाल, बू से बूंदी। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। कजली तीज है, ये भी बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके जो कजली तीज के उपनाम है कृष्ण तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, उजली तीज और गोरी तीज है। और इसका ये जो कजली तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी मानकर नीम के पेड़ के नीचे कुंडी बनाकर पूजा करती हैं स्त्रियां। चाकण सिंचाई परियोजना है और ये भी बूंदी में है। हुंडेश्वर महादेव मंदिर हिंडोली तहसील में है। रक्तदंती या संतूरा माता का मंदिर कहाँ पर है? सतूर बूंदी में है। चैना माता का मंदिर भी भजनेरी बूंदी में है। छत्र महल अनिरुद्ध महल भी बूंदी में है। केसर बाग छतरी हैं, यहाँ पर कुल 66 छतरी हैं। हाड़ा शासकों का शमशान स्थल है, इसको कैसे याद रखें? बुके से, बू से बूंदी और के से केसर बाग छतरी। बूंदी की बैलून सफारी प्रसिद्ध है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली है? तो गरदड़ा बूंदी में छाजा नदी के किनारे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। पहली तेल रिफाइनरी राजस्थान में बूंदी में। तिलस्मी किला या बूंदी का किला, तिलस्मी किले को बूंदी का किला कहते हैं। बूंदी की प्रमुख बावड़ियाँ हैं गुल्ला की बावड़ी, नादर घूस की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, काकी जी की बावड़ी और भावल देवी बावड़ी। जो भावल देवी बावड़ी है इसका आकार है वो एल आकार के, अंग्रेजी के एल आकार के समान है। भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने इसको बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, रानी जी की बावड़ी। इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध की रानी लाड कंवर नाथावती ने 1699-1700 ईस्वी में के बीच बनवाया। इसकी जो ये 300 फीट लंबी है, 40 फीट चौड़ी है, 200 फीट गहरी है और 3 तोरण द्वार हैं रानी जी की बावड़ी में। प्रश्न बनते हैं यहाँ से। श्रीमती सत्यभामा का संबंध बूंदी जिले से है, ये गांधी जी की मानस पुत्री कही जाती हैं, गांधी जी की मानस पुत्री। ऋषि दत्त मेहता का जन्म भी बूंदी में हुआ और इन्होंने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया और इसके अध्यक्ष बने हरि मोहन माथुर। बूंदी जिले से ही सर्वहित नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ 1890 में। कन्यावध पर रोक लगी बूंदी में 1833 में और कोटा में 1834 में। विल्किंसन के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने इसको कन्यावध पर रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक 1822 में बूंदी से ही लगी। राजस्थान में पहली बार दास प्रथा पर रोक 1832 में कोटा बूंदी दोनों में लगी। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक विल्किंसन ने लगाई। अब हम देखते हैं राजस्थान एकीकरण के समय जो शासक थे बहादुर सिंह थे और राजस्थान का एकीकरण का द्वितीय चरण था जिसका नाम था राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान। उसमें बहादुर सिंह हैं वो उपराज्य प्रमुख भी बनते हैं। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? तो महाराव राम सिंह थे। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी के द्वारा 1931 में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब हम देखते हैं बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। कब शुरू हुआ? तो 1922 में। बा से 22, बू से बूंदी। नेतृत्व किसने किया? तो पंडित नैनूराम शर्मा ने। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे ये। यहाँ पर जो महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी, राम नारायण चौधरी की पत्नी। यहाँ का एक अप्रिय हत्याकांड हुआ है, घटना हुई है डाबी हत्याकांड। 2 अप्रैल 1923 को पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई क्योंकि किसानों की शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, उस पर गोलियां चलाई। उसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा अर्जी गीत लिखा जाता है और यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से भी बनता है और यहाँ से भी, मतलब ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो 1923 में ये समाप्त हो जाता है किंतु अंतिम रूप से 1927 में ये आंदोलन समाप्त होता है। अब इसके जो सदस्य थे और भी नेता थे, कौन कौन थे? तो राम नारायण चौधरी, भंवरलाल स्वर्णकार, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट, हरे भाऊ केंकर और स्वामी नित्यानंद भी आंदोलन में भाग लेने वाले नेता थे। बरड क्या है? तो बूंदी और बिजोलिया के बीच पथरीला भाग है।
अब इस आंदोलन की कुछ चीज़ों को हम ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं। ना दे बूंदी नयन में अंजन, ना दे बूंदी नयन में अंजन। ना से तो नानक भील, दे से देवालाल गुर्जर, देवीलाल गुर्जर, बूंदी किसान आंदोलन। नयन से पंडित नैनूराम शर्मा ने नेतृत्व किया। मैं से माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जुन नामक गीत लिखा। अंजन से अंजना देवी चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया, क्योंकि महिलाओं का नेतृत्व पूछा जाता है एग्जाम में। हाड़ो ले डूबो गणगौर, ये जो प्रसिद्ध कथन है ये कब विख्यात हुआ? तो राव अनिरुद्ध के पुत्र जोध सिंह का जेत सागर में अपनी पत्नियों व गणगौर सहित डूब जाने के कारण ये प्रसिद्ध कथन विख्यात हुआ, क्योंकि गणगौर का महोत्सव मनाया जा रहा होता है और ये नाव पे बैठे रहते हैं जेत सागर में, और एक हाथी को सुरापान कराया जाता है और वो हाथी इस जेत सागर में आ जाता है और इनकी नाव को पलट देता है, जिसकी वजह से ये सभी डूब कर मर जाते हैं। तो तभी से यहाँ पर गणगौर का उत्सव नहीं मनाया जाता। हाड़ो ले डूबो गणगौर वहाँ तभी से प्रसिद्ध हो गया। बूंदी के शासकों की बात करते हैं हम। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को महाराव राणा का खिताब किसने दिया? तो बहादुर शाह ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को महाराव राणा का खिताब दिया। मराठों का प्रवेश राजस्थान में पहली बार बूंदी से होता है, किसके समय? तो बुद्ध सिंह के समय होता है। राव उमेद सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीजी नाम से जाना जाता है। और उमेद सिंह है, इन्होंने अपने जीवन काल में ही सोने की खुद की स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार भी करवाया। राव उमेद सिंह को उपहार के रूप में हुंजा नामक घोड़ा मिला। हुंजा नामक घोड़ा किसका है? तो राव उमेद सिंह का है, बूंदी जिले के शासक उमेद सिंह का। मराठों से सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किसने की? तो राव विष्णु सिंह ने करी थी। किस चित्रकला हेतु किसको चित्रकला के लिए तो सरबुंद राय की उपाधि मिली, और न्यायप्रियता के लिए राव राजा की उपाधि मिली। ये राव राजा हैं, राव राजा की उपाधि मिली, राव रतन सिंह को मिली हैं ये उपाधियाँ। बूंदी जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट है। मीणाओं से बूंदी छीनकर चौहानों की हाड़ा शाखा स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो देव सिंह हाड़ा या देवा थे। देव सिंह हाड़ा या देवा। देव सिंह हाड़ा के बाद में इनके पुत्र समर सिंह 1243 में शासक बनते हैं। देव सिंह हाड़ा अपने शासनकाल के समय ही इनको राजगद्दी सौंप देते हैं। समर सिंह का युद्ध होता है पहले तो बलबन से और फिर अलाउद्दीन से संघर्ष होता है बम्बावती नामक स्थान पर, और इसी स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन से संघर्ष करते हुए। समर सिंह के बाद बनते हैं नापूजी, और नापूजी के बाद बनते हैं हल्लू व वीर सिंह, शासक बनते हैं बूंदी के। मेवाड़ के राणा सांगा की रानी जो कर्मावती थी, मेवाड़ के राणा सांगा की रानी कर्मावती थी, वो किसकी पुत्री थी? तो बूंदी के हाड़ा राजा नर्मद की पुत्री थी। बूंदी के हाड़ा राजा की नर्मद की पुत्री थी। अकबर के समकालीन कौन था? तो बूंदी जिले में राव सुरजन सिंह हाड़ा है और अकबर के समकालीन था, और अकबर ने इनको मनरूड और गढ़ कटगा की जागीरें भी दी थी। सुरजन चरित्र जो ग्रंथ है कवि चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है 1578 में। सूर्यमल मिश्रण का संबंध भी बूंदी जिले से रहा है, क्योंकि यहाँ के जो महाराव राम सिंह के ये दरबारी कवि थे, और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर लिखा गया, और इसको ये जो ग्रंथ है वंश भास्कर, इसको दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया। सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने इसको पूरा किया। और सूर्यमल मिश्रण है वो राजस्थान में नवजागरण के प्रथम कवि माने जाते हैं। सूर्यमल मिश्रण के और भी हम रचनाओं के नाम देखते हैं। वीर सतसई, सती रासो, राम रंजाट, बलवद विलास और रूपावली, ये भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सूर्यमल मिश्रण के। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को वीडियो देखकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।